मित्रों, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 के इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे पहले भी बात हुई है कि हम लोग सिर्फ 4 श्लोक एक दिन में अध्ययन और उस श्लोक को जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो भगवान गीता में अर्जुन से कही है। तो चलिए, इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं 29वें श्लोक से, अध्याय 4 के 29वां श्लोक से। तो पहले श्लोक का पाठ करते हैं, फिर श्लोक का शब्दार्थ समझते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, उसके उपरांत भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक का पाठ से। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिम रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपाने अर्थात निम्नगामी वायु में जुह्वति अर्थात अर्पित करते हैं, जुह्वति अर्थात अर्पित करना, प्राणम अर्थात प्राण को, प्राणे अर्थात प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा अर्थात ऐसे ही, अपरे अर्थात अन्य, प्राण अर्थात प्राण का, एक एक शब्द को देखते जाइएगा। अपान अर्थात निम्न वायु, निम्नगामी वायु, गति अर्थात गति को, रुद्ध्वा अर्थात रोक कर, प्राणायाम अर्थात श्वास रोक कर समाधि में, जो प्राणायाम आप करते हैं, प्रायाणः प्रवृत्त करना, प्रायाणः मतलब प्रवृत्त करना या प्रवृत्त होना। तो अब ये शब्दार्थ के उपरांत भावार्थ समझते हैं। भावार्थ मैंने यहाँ लिखी हुई है। भावार्थ है कि बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु को, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अब प्राणायाम की अगर प्रक्रिया आप अगर समझते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि प्राणायाम में हम श्वास को अंदर, अपने अंदर फेफड़े में भरते हैं और श्वास को फिर बाहर छोड़ते हैं, मतलब इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। दूसरा इसमें प्रक्रिया और है कि आप इनहेल करने के बाद आप श्वास को रोक कर रखते हैं। दूसरा एक और प्रक्रिया है कि एक्सहेल करके आप श्वास को रोक कर रखते हैं, बाहर श्वास छूट गया उसके उपरांत आप रोक कर रखते हैं, फिर अंदर श्वास लेने के बाद रोक कर रखते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, एक जो आप प्राणायाम के थ्रू जो आप कर रहे हैं, ये क्या है कि आपका जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसमें आप अपने श्वासों में हवन कर रहे हैं। तो आपको इसमें प्राण वायु जो आप श्वास ले रहे हैं, अपान वायु, इन सारे चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आपको और भी अध्ययन करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को और भी आप समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे और थोड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें। अब श्लोक संख्या 30वां श्लोक कहता है, अपरे नेता हारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसा। अब इसका अर्थ एक एक शब्द का देखते हैं। अपरे अर्थात आप, अन्न, नियत अर्थात संयमित, अल्प, आहारा अर्थात खाकर या खाना, भोजन, प्राणान अर्थात प्राणों को, प्राणेषु प्राणों में, जुह्वति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। इसके उपरांत क्या है, सर्वे अर्थात सभी, अपि अर्थात ऊपर से, भिन्न होकर भी, एते अर्थात ये, यज्ञ विदः
यज्ञ विदः अर्थात यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कलमसाह अर्थात पाप कर्मों से। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सॉरी। तो भोजन कम करके आप देखते हैं, हम लोग अपने जो पूजा पाठ की जो विधि होता है, विधान होता है, व्रत जो होता है, व्रत में हम लोग भोजन फलाहार कर देते हैं, या ऐसा भी करते हैं कि आप कुछ अल्पाहार लेते हैं, या बिना आहार के भी रहते हैं। तो ये क्या है? यज्ञ की एक प्रक्रिया है। ऐसा करके आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को संयमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और मन को सही दिशा में, जो उद्देश्य है जीवन का, जिस उद्देश्य में सही सुख को प्राप्त करना, सही प्रसन्नता आनंद को प्राप्त करना, इस जीवन के अर्थ को समझते हुए जो माया मोह का, जिसमें हम लोग सुख पाना चाहते हैं और अधिक हर चीज़ अर्जित करना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाकर जो सही आनंद है, जो कि सेवा का आनंद है, यज्ञ का आनंद है, पूजन का आनंद है, दूसरे के सेवा अर्थ अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो एक मोमबत्ती का जीवन है। मोमबत्ती अपने तो जलकर पिघल जाती है, पर दूसरे को प्रकाश देती है। तो जीवन को वैसा ही होना चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं, अगर समाज के लिए आप जीते हैं, आप दूसरों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारा क्षेत्र है, आप किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर कुछ कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ मेरा भला नहीं, औरों का भला है, लोग इससे अच्छे ढंग से प्रभावित होंगे, उनका कल्याण होगा, उनका कुछ ना कुछ आप जो उनका आनंद में है उसमें आप समृद्धि करने में सक्षम होंगे, आप जो कर रहे हैं उससे। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, और ये तभी संभव है जब आप अपने मन को संयमित करके सही दिशा में लगाएं। और मन को संयमित करने के लिए ही इन सारे यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं, जिससे आप अपने आप को संयमित कर सकें। तो चलिए, ये तो मेरा जो मन में टूटा फूटा भाव जो आ रहा था वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा आपके जैसा एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बस समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ अंश छूने की कोशिश कर रहा है भगवत गीता को। चलिए इसके साथ अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 31वां श्लोक। इसका पाठ करते हैं। सबसे पहले तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुंतोन्यः कुरु सत्तम। अब चलिए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला क्या शब्द है? सबसे पहला शब्द है यज्ञ शिष्ट, अर्थात ऐसे यज्ञ करने के फल का। अमृत भुजः, ऐसा अमृत चखने वाले। यान्ति अर्थात जाते हैं। ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म। सनातनम अर्थात नित्य आकाश को। इसके आगे देखिए क्या है? नायम। नायम अर्थात न अर्थात कभी नहीं, अयम अर्थात यह। नायम न अयम। लोकः अर्थात लोक। अस्ति अर्थात है। अयज्ञस्य अर्थात यज्ञ न करने वाले का। ठीक है, इसे ध्यान से अर्थ समझिए। अयज्ञस्य
आयज्ञस्य लोकस्य लोकः अस्ति आयज्ञस्य यज्ञ न करने वाला का कुतः अर्थात कहाँ है अन्य अर्थात अन्य कुरुसत्तमा हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुसत्तमा कह के कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित किया भगवान। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसका भावार्थ यह है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, सरल चीज़ ये है कि प्राणायाम को जीवन में अवश्य हम लोग उतार लें। प्राणायाम अगर ढंग से करते हैं प्राणायाम, तो भी एक यज्ञ की प्रक्रिया है। अगर ढंग से प्राणायाम कर लेते हैं तो आप एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसे करके आप अपने मन को संयमित कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं मन को। और सही दिशा देना ही, मन को सही दिशा देना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सही आनंद को पकड़ाना, आनंद तो बहुत कुछ में है, सांसारिक बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपको आनंद देता है। मन तो उधर ही ले जाता है जिधर लगता है ये सुख भोग लेंगे तो और आनंद आएगा, ये आ जाएगा तो और आनंद आएगा, ये वो आ जाएगा तो और आनंद आएगा। लेकिन जो सही आनंद है, जिसको प्राप्त करके आप कभी फिर दुखी ना होंगे, होता है ना कभी तो, अभी तो माया के जाल में कभी दुख आ रहा है तो भी आशा रहता है अरे इसके बाद सुख आएगा, फिर दुख आ रहा है फिर सुख आएगा। तो माया कभी थप्पड़े मार रहा है हम लोगों को, अपना थप्पड़ का डर तो बीच बीच में दिखाते रहता है, चोट पहुंचाते रहता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं कि माया क्या कह रहा है, माया क्या संदेश हम लोग को दे रहा है कि अगर आप माया के पीछे भागोगे तो माया तो चोट पहुंचाएगा, अगर माया में सुख खोजोगे तो माया तो चोट पहुंचाएगा। माया से थोड़ा दूर हटकर देखें, थोड़ा अपने आप, अपना शरीर, अपने मन से थोड़ा दूर हटकर अपने आप को अवलोकन करें। आप पाएंगे कि आनंद, जो परमानंद है, जो हमारे संतों ने कहा है, उसका प्राप्ति अगर करना है तो हमें कम से कम जो प्राणायाम का यज्ञ है, जो सांसों में विलय की बात हो रही है, सांसों में हवन की बात हो रही है, सांस की प्रक्रिया कैसे रखना है, इसका डिटेल बहुत सारा अध्ययन करने का चीज़ है। उसे हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझ भी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन ये समझ लें कि अगर सरलता में कोई भी एक यज्ञ को पकड़ लें, चाहे प्राणायाम हो या सेवा का भाव हो, तो वो हमारा कल्याण अवश्य करेगा। आप कुछ दान दे के देखिए ना, किसी को सेवा करके देखिए जो ज़रूरतमंद है, आपको जो खुशी, जो आनंद मिलेगा, उस आनंद और खुशी का आप किसी और चीज़ में प्राप्त नहीं करेंगे, संसार के और कोई भी चीज़ में नहीं। आपने मकान बना लिया, दुकान बहुत बड़ा है, आपका गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत चीज़ है, जितना चाहिए उससे अधिक है, लेकिन कोई भी अल्टीमेट चीज़ लगा रही है तो प्राप्त हो गया, इसके बाद भी कुछ कमी लगता रहेगा। लेकिन जब वो करेंगे तो आपको अंदर ऐसा शांति, ऐसा आनंद प्राप्त होगा। तो वो यज्ञ करने की बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं यज्ञ करते हैं, और जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुख भोगना चाहते हैं संसार में भी, क्या इस संसार के उपरांत भी, उनको यज्ञ करना ही होगा। लेकिन पहले समझना है कि यज्ञ है क्या, क्या यज्ञ करें। और अगर जीवन संबंधित जो दो चार यज्ञ भी अगर हम लोग अपने आप जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा कल्याण इस संसार में होगा और इसके उपरांत भी होगा। तो चलिए इसके साथ श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापते। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप भी एक एक
शब्द को अलग अलग तोड़कर समझकर पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, बाद में रफ्तार आ जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो अध्ययन का शुरुआत है, अभी तो स्पर्श मात्र ही है। जितना समझ लें प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का प्रसाद है, बस उसी को लेकर ग्रहण करें। इस ज्ञान के प्रसाद को अपने जीवन में बस ग्रहण करते रहना है, मस्त रहना है, और क्या चाहिए। तो चलिए बातों में न पड़कर पहले इसका एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ, द्रव्यमयात अर्थात संपत्ति के, अज्ञात अर्थात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप परंतप कहते हैं जो हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, परंतप अर्जुन के लिए आया यहाँ पे। सर्वम अर्थात सभी, कर्म अर्थात कर्म, अखिलम अर्थात पूर्णतः, पार्थ अर्थात प्रथापुत्र अर्जुन, ज्ञाने अर्थात ज्ञान, ज्ञान में, परिसमापते समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मित्रों दोस्तों, मैंने जहाँ भावार्थ लिखा है, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनका अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तत्व से जानना ही ज्ञान यज्ञ है। जो ज्ञान यज्ञ की बात हम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जो जीवन का अर्थ है, कोई भी जो गूढ़ रहस्य है जीवन का, उसको आप तत्व से जान गए हैं, और उस तत्व के ज्ञान जानकर आप फिर उसके बाद अपने मन, इंद्रियों और शरीर की प्रक्रिया उस ढंग से आप संपन्न कर रहे हैं, तो आप भी एक यज्ञ कर रहे हैं। और अगर उस ज्ञान से आप दूसरे को भी लाभान्वित कर रहे हैं, तो भी एक ज्ञान यज्ञ के रूप में ही माना जाएगा। तो मित्रों, समस्त यज्ञों का प्रयोजन क्या है? जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके या परमेश्वर के धाम में जा सके। ठीक है ना? तो ज्ञान, वो ज्ञान जो मन को उचित चीज और भगवान जो परमेश्वर है उसके धाम में ले जाने के लिए किया गया कार्य, अर्थात माया मोह से छुटकारा देने वाले जो कार्य है, जो सेवा का भाव है, जो भक्ति का ज्ञान है, जो सेवा का ज्ञान है, जो दान, जो ज्ञान का दान अगर देते हैं, तो इसका अगर ज्ञान आ जाता है आपको कि जीवन में यही करना है, इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है, तो आप एक यज्ञ की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। और वो यज्ञ की प्रक्रिया आपको कर्म बंधन से मुक्त कराकर आपको सुख प्रदान इस संसार में भी करेगा, और आपके आने वाले जो जीवन है, मनुष्य जीवन सिर्फ इस जीवन को कल्याण करने के लिए नहीं मिला, बल्कि आने वाले जितने भी जो जोनी आपको मिलने वाला है, जो खराब से खराब जोनी है, उसमें आप ना जाएं, बल्कि आप उच्चतम योनि में जाएं, या अगर जन्म लेते हैं या जन्म बंधन से मुक्त होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जन्म लेना भी पड़े तो आप उच्च जोनि में आप जाएं, और भी धीरे धीरे आप ईश्वर के समीप और ईश्वर के धाम में पहुंच जाएं। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए, यज्ञ की बातें हम लोग ने इन चारों श्लोकों में की, जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, और भी विस्तार से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी जितना समझ में आ गया उतना स्पर्श करने की कोशिश किया है। मेरे साथ आप भी अध्ययन में रहिए, कुछ न कुछ सीखने का जरूर हम लोग को मिलेगा, जीवन परिवर्तित जरूर होगा। इसी आशा से जय कृष्णा बोलते हुए मैं इस वीडियो का यहीं पे विराम देता हूँ।
जय श्री कृष्णा। ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए, इस साथ में हमारे अध्ययन करने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।